ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। पदार्थवादी युग है और आदमी पदार्थ के साथ जीता है और पदार्थ को वह कभी छोड़ भी नहीं सकता। शरीर भी तो उस कोटि में चला जाता है, तो शरीर से जीना है तो शरीर को नहीं छोड़ सकता। शरीर को नहीं छोड़ सकता तो रोटी को नहीं छोड़ सकता, पानी को नहीं छोड़ सकता, तो फिर धन को भी नहीं छोड़ सकता। एक श्रृंखला है कि शरीर है तो शरीर धारण के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं उनको आदमी छोड़ नहीं सकता। यह तो एक सच्चाई है और इस सच्चाई का कोई अपवाद भी नहीं है। उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आज उपवास किया कल तो खाना ही है। प्रश्न भी हो सकता है कल खाना है तो आज फिर क्यों छोड़ा। ऐसा छोड़ते कभी खाना ही नहीं हो फिर, तब तो बात ठीक है। कल फिर खाना है तो क्यों। तो इसका भी एक अर्थ है कि पदार्थ के बिना जी नहीं सकता, धन के बिना जी नहीं सकता, पर उसके साथ ये छोड़ने की बात, त्याग की बात न हो तो पदार्थ इतना हावी होता है कि आदमी नीचे दब जाता है, पदार्थ ऊपर बैठ जाता है, हावी हो जाता है। हावी न होने दे। इसके पदार्थ के अहंकार को सफल न होने दे। पदार्थ का अपना अहंकार है और अहंकार आदमी हमेशा हावी होना चाहता है। दो मल्लों की लड़ाई हुई, मल्ल कुश्तियाँ हुई और दो में एक जीतेगा एक हारेगा, स्वाभाविक है। एक मल्ल एक हारा, अब घर पर आया तो माँ ने पूछा, बोलो आज क्या हुआ, क्या हुआ। अब कैसे बताए, मैं हार गया। तो उसने कहा, मल्ला हमने अम्बा हमने मल्ल पछाड़ा, छाती ऊपर धम, वो शर्मिंदा नीचे देखे ऊपर देखे हम। माँ मैंने मल्ल को पछाड़ दिया, छाती पर पछाड़ा और वह इतना शर्मिंदा हो गया, मैं नीचे देखता रहा, मैं ऊपर देखता रहा। अहंकार जब हावी होता है तो अहंकार हावी हो जाता है। हम पदार्थ के अहंकार को हावी न होने दें, पदार्थ को अहंकार में न जाने दें। वह कब हो सकता है कि जब छोड़ने की भावना है, त्याग की भावना है, तो पदार्थ हावी नहीं होता। कभी खाना छोड़ दें, कभी पीना छोड़ दें, कभी बढ़िया कपड़ा पहना छोड़ दें, कभी गहना पहना छोड़ दें और कभी धन को भी छोड़ दें। इतने से ज़्यादा नहीं रखूँगा, अपने लिए इतने से ज़्यादा उपभोग में नहीं लाऊंगा। अगर ये छोटे छोटे प्रयोग छोड़ने के चलते रहें तब तो न धन का उन्माद होगा और न पदार्थ हावी होगा। और छोड़ना न जाने, त्यागना न जाने और केवल पदार्थ को ऊपर आने दें तो फिर वह अम्बा हमने मल्ल पछाड़ा वाली बात हो जाती है। फिर अहंकार उसका भी बढ़ जाता है। हम धन के अहंकार को न बढ़ने दें, बस सीमा रखें। कभी तुम्हारी उपयोगिता है, वहाँ तक तुम्हारी सीमा है कि तुम हमारे लिए उपयोगी हो, पर तुम हमारे सिर पर चढ़ने के लिए, हावी होने के लिए नहीं हो। एक साफ चेतावनी रहे। जो लोग अर्जन करना जानते हैं
विसर्जन करना नहीं जानते, इकट्ठा करना जानते हैं, त्याग करना नहीं जानते, छोड़ना नहीं जानते। वे हमेशा पागलपन की ओर प्रस्थान करते। धीमे धीमे एक पागलपन, चाहे क्रोध का पागलपन, चाहे अहंकार का पागलपन, चाहे लोभ का पागलपन, कोई न कोई पागलपन उनमें रहता है। इस पागलपन से कोई छुट्टी पा नहीं सकता। वह चाहे पागल खाने में भर्ती हो, वैसे पागल न बने। पागलपन एक प्रकार का नहीं होता, बहुत प्रकार का होता है। वैसे पागल न हो, पर कोई प्रकार का पागलपन तो होता है। एक लड़का पड़ोसी की खिड़की का कांच फोड़ देता, कभी उसको तोड़ देता, तो पड़ोसी ने शिकायत की कि तुम्हारा लड़का बहुत शैतान है, हमारे खिड़कियों को तोड़ देता है, नुकसान पहुंचाता है। तो पिता ने कहा कि भाई साहब माफ़ करो, पागल है। पड़ोसी बोला अगर पागल है तो तुम्हारी खिड़की क्यों नहीं तोड़ता? इतना पागल नहीं, पागल तो है फिर इतना पागल नहीं। तो आदमी पागल कोई एक प्रकार का नहीं होता। कोई दूसरे को हानि पहुंचाने वाला पागल होता है, कोई किसी रूप में पागल होता है। पागलों की बड़ी विचित्र दुनिया होती है। कोई मंत्री चला गया था पागल खाने का मुआयना करने, देखा कि एक पागल पत्र लिख रहा है। तो मंत्री ने देखा बहुत बढ़िया पत्र लिख रहा है, अंग्रेजी में लिख रहा है, बहुत बढ़िया अंग्रेजी है। तो अधिकारी से पूछा, पागल खाने के अधीक्षक से पूछा कि इसको पागल खाने में कैसे भर्ती किया? ये तो बड़ा समझदार लग रहा है, समझदार है। तो अधीक्षक बोला कि सर आप सामने हैं, तब तक पीछे मुड़ेंगे तब पता चलेगा। जैसे ही पीछे मंत्री मुड़ा और उठा और एक मुक्का पीछे जमा दी, कि बस इतना ही पागलपन है और कोई पागलपन नहीं है। बहुत होशियार है, बहुत अच्छी बातें करता है और बहुत अच्छे साहित्य को पढ़ता है, लिखता है। पागलपन इतना है कि कोई भी आता है आगे से तो ठीक है, जाने लगे तो पीछे से एक मुक्का जड़ देता है। पागलपन एक प्रकार का नहीं होता। मैं तो मानता हूँ जो व्यक्ति धन में इतना डूब गया, पदार्थ में इतना डूब गया कि धन और पदार्थ के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, वह दीवानदी या रतौंधी कुछ भी हो गई, तो क्यों नहीं उसको एक पागलों की एक कोटि में तो हम मान लेंगे, मानना भी चाहिए। और इसलिए मानना चाहिए कि वह जानता है कि छोड़कर जाना है। अगर ये हो कि अमर हूँ, मैं अमर हूँ, या मेरी संपत्ति अमर सदा जाऊँगा तो मेरे साथ चलेगी। एक आख्यान आता है, पुराना आख्यान, जिसका हमारे साधु साधियाँ बहुत वाचन करते थे कि आराम शोभा। आराम शोभा का एक बहुत सुंदर आख्यान है। तो आराम शोभा की विशेषता क्या थी? कोई ऐसा उसको दिव्य वरदान मिल गया था कि वह उद्यान में बैठी रहती, आराम में बगीचे में बैठी रहती, और वह जहाँ जाती बगीचा उसके साथ चलता, उसको कभी धूप नहीं होती। आराम शोभा। तो ऐसे कोई आराम शोभा तो भी है नहीं कि ऐसा व्यक्ति हो कि मैंने जो संपत्ति अर्जित की है यहाँ भी काम आएगी, कहीं मर के जाऊंगा तो वहाँ भी मेरे साथ आराम शोभा के बगीचे की तरह मेरे साथ चलेगी। ऐसा हो तब तो हम उसको पागल नहीं कहेंगे, थोड़ा समझदार, पूरा तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा समझदार जरूर कहेंगे। किंतु जब जानता है कि मरने के बाद कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है, सब कुछ यहाँ रहने वाला है, और फिर इतना व्यक्तिगत संग्रह क्यों, इतना इकट्ठा क्यों करे और क्यों उसके नीचे इतना दब जाए, कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ आवश्यकता का प्रश्न है, उपयोगिता का प्रश्न है, वहाँ धन को मूल्य अब होता है। एक वाक्य है आगम का बहुत सुंदर कि बियाणिया दुख विवर्धनम धनम। धन है वह दुख को बढ़ाने वाला है।
ममत्त बंधम च महाभयावहम, धन दुख को बढ़ाने वाला और ममत्त महाभयंकर है। अब अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें, एक समाज की व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोई नहीं कहेगा कि धन है दुख देने वाला है, यही माना जाएगा। अगर कोई सुख देने वाला है तो वह धन ही है, वह नहीं होता सुख मिलता ही नहीं। अब दोनों विपरीत बातें हैं। और एक समाज की भूमिका से ये चिंतन हो कि धन सुख देने वाला है तो बात समझ में आती है, किंतु अध्यात्म की भूमिका में जब चिंतन करेंगे तब हमारा चिंतन दूसरा होगा, क्योंकि भूमिका भेद को हमें समझना है। और वह भूमिका ये है कि जब अध्यात्म की भूमिका पर खड़े होकर कोई व्यक्ति देखेगा तो लगेगा कि धन बहुत दुख देने वाला है, इसको हम नकारे नहीं। धन दुख भी बहुत देता है। हजारों कहानियाँ, हजारों घटनाएं ऐसी जुड़ी हुई है धन के साथ कि धन ने कितने कितने अनर्थ कराए और कितने कितने दुख दिए। आद्य शंकराचार्य ने इसी आशय को लेकर लिखा होगा, अर्थम अनर्थम भावये नित्यम, अर्थ को अनर्थ मानते रहो। अब कोई सामाजिक प्राणी तो अर्थ को अनर्थ नहीं मानेगा, पर जब हम अध्यात्म की चिंतन दृष्टि से चिंतन करें, परमार्थ की दृष्टि से चिंतन करें तो अर्थ अनर्थ पैदा करने वाला है। एक घटना को हम देखने का प्रयास करें इस संदर्भ में। एक किसान, शायद मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है, मध्य प्रदेश की घटना है। एक किसान जो पन्ना जिला का रहने वाला था उस समय, वह भैंस बेचकर आया था और 700 रुपया उसके पास थे। रात पड़ गई, ज़्यादा हो गई तो सोचा कि अब रात को चलना ठीक नहीं है, पास में पूंजी है, तो एक ठाकुर के यहाँ उसने आवास प्राप्त कर लिया। बातचीत हो रही थी, ठाकुर को पता लगा कि यह भैंस बेचकर आया है और इसके पास 700 रुपये। अब बोला उस समय 700 रुपये आज के तो 7 लाख जैसे हो जाएगी, बड़ी पूंजी है इसके पास। ठाकुर जी का मन ललचाया, ठाकुर साहब का, और सो गए और पता कर लिया कि कब जाएगा। कहे नाश्ता कर, नहीं नहीं, सूरज उगने से पहले थोड़े अंधेरे में मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। ठाकुर ने अपने आदमी को आदेश दिया कि यह इस रास्ते से जाएगा और बीच में अपना खेत है, वहाँ तुम चले जाओ, जैसे ही आए गोली मार दो, इसको मार देना और रुपया ले लेना। वह ठाकुर का आदमी खेत में चला गया बंदूक लेकर और मौके पर जाकर बैठ गया। संयोग की बात, वह व्यक्ति उठा और कोई भाग्य था अच्छा, रास्ता बदल दिया। जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते दूसरे रास्ते से गया। वह प्रतीक्षा करता रहा कि अभी तक कोई आदमी आया नहीं, क्या बात है, प्रतीक्षा में था। इधर ठाकुर साहब के मन में भी उतावली थी, अपने लड़के को भेजा कि जाओ पता करो कि उस आदमी को गोली मार दी और वे रुपये हैं, तुम जाकर रुपये और ले आओ उस आदमी को। वह गया तो जो आदमी बंदूक लिए तैयार बैठा था, उसने सोचा अब यह आदमी आ गया है, गोली मारी, वह मर गया। और फिर पता चला कि न तो 700 रुपये और लड़का मर गया। क्या आप नहीं मानेंगे, अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, अर्थ अनर्थ पैदा करने वाला है। एक घटना नहीं, कितनी घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं कि 2 मित्रों ने साथ में पैदा की, धन का अर्जन किया और जब आने लगे तब मन में विचार आया कि जाएंगे तो आधी आधी पांति हो जाएगी, अच्छा है मैं एक को मार डालूं। एक के मन में नहीं आया, दूसरे के मन में भी आया। जब एक के मन में आता है तो भला दूसरे के मन में कैसे नहीं आएगा, दोनों के मन में आया। तो एक बोला कि मैं शहर में जा रहा हूँ, बहुत दिनों से भूख है और जाऊँगा, तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊँगा। वहाँ गया और खुद तो भोजन कर लिया और उसके लिए एक टिफ़िन मिठाई का ले आया, लड्डुओं का टिफ़िन ले आया, रख दिया।
अब जब रात को सोए और उसके मन में था इसको मारना है, उठा और छाती पर बैठे, बोले क्या कर रहा है? कि अब मत पूछो क्या कर रहा है, बस तैयार रहो मरने के लिए। उसने कहा क्या करते हो, ये हम साथी हैं। क्या बस सब साथी नहीं, धन होता कुछ नहीं होता। तलवार चलाई, गला काट दिया। अब निश्चिंत हो गया और सो गया। सुबह भूख लगी, कब क्या करूं? कहा हाँ मेरे लिए टिफ़िन लाया हुआ है, लड्डू लाए हुए हैं। 2-3 लड्डू अच्छे थे, 2-3 लड्डू खाए और वह भी तो अपना काम करके आया था। उसने सोचा था कि ये लड्डू खाएगा और मर जाएगा। 20 लड्डू 20 में से लड्डू था, खाया और वह मर गया, वह भी मर गया। दोनों लाश पड़ी है, एक तो जहर के कारण मरा हुआ और एक तलवार के प्रहार से मरा हुआ। क्यों मरे दोनों? धन के कारण। ठीक है, अर्थम अनर्थम भावये नित्यम। अर्थ कितना अनर्थ पैदा करता है। एक दो क्या, अभी सारी घटनाएं बताएं तो शायद सूरज भी अस्त हो जाए, वह भी सहन न कर सके बेचारा इन घटनाओं। इतनी घटनाएं हैं। तो अर्थ का एक पक्ष है कि धन की उपयोगिता है, उसके बिना जीवन यात्रा नहीं चलती। एक पक्ष है, इसको अगर स्वीकार करें तो दूसरे पक्ष को अस्वीकार न करें कि धन कितना अनर्थ भी पैदा करने वाला है। इसलिए धन के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण सम्यक होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए। अभी चर्चा चली पुरस्कार की और जयसराज शेखानी की। तो जयसराज शेखानी प्रेक्षा ध्यान के साधक हैं। जब से प्रेक्षा ध्यान शुरू हुआ, हमारे पहले शिविरों में प्रारंभ से आने वालों में जयसराज शेखानी, नगीन भाई आदि लोग हैं जो पहले प्रारंभ में आ रहे थे, तो बराबर साधना करते रहे हैं। तो इनका पहला रूप है कि प्रेक्षा ध्यान के साधक हैं। धनपति है, यह दूसरा रूप है। मूल है ये साधक है। और साधक हैं इसलिए कि इनके पिता भी बड़े साधक थे। मैंने दीक्षा ली, हम लोग छोटे थे, मैं मुनि बुद्धमल जी आदि छोटे साधु थे, तो इनके पिताजी तत्वज्ञानी थे। तो गुरुदेव कहते जाओ नेमीचंद जी को थोकड़ा सुनाओ। हम लोग थोकड़ा सुनाते थे सीखे हुए। तो यह तो एक पैतृक परंपरा भी है तत्वज्ञान की, और इन्होंने साधना भी की। फिर ये केशेट का अमृतवाणी का कार्य शुरू किया और उसमें सारी शक्ति, अब पता नहीं 2 पुत्र बैठे हैं लक्ष्मीपत और विमल, वे जानते हैं कि ये ज़्यादा समय तुम्हारी कमाई में लगाते हैं केसेटों में लगाते हैं। इनकी कल्पना धुन तो एक ही रहती है, कभी कैसे बनाएं। कभी हमारे पास आते हैं, कभी युवाचार्य जी के पास, कभी राजीव महती जी के पास, कभी विमल प्रज्ञा जी। इनकी शिकायतें कभी पूरी होती नहीं, शिकायतें हमेशा रहती है। शिकायत कि काम कैसे आगे बढ़े, बस एक ही लगन है कि ये काम कैसे बढ़े, कैसे जनता तक अधिक से अधिक ये विचार पहुँचे। तो इन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करना भी सीखा है, अनेक दिशाओं में कर रहे हैं। और आज जिस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया, वह व्यक्ति आज से नहीं, वह भी बहुत वर्षों से प्रेक्षा ध्यान के भी काम करता रहा है। उसको भी 15-20 वर्ष हो गए होंगे, डॉक्टर मोहनलाल को 15-20 इतने वर्ष हो गए। कब से काम कर रहा है? जब से चारित्र प्रज्ञा समणी नहीं बनी तब से पहले से ही काम कर रहा है। ये तो बाद की बात है, ये पहले से ही काम कर रही है और इतना अच्छा काम किया है, कर रहे हैं। और वहाँ दक्षिण भारत में, क्योंकि डॉक्टर है, अंग्रेजी पर भी अधिकार है, तमिल पर भी अधिकार है, इसलिए वहाँ बहुत उपयोगिता है और उसके साथ काम कर रहे हैं। और एक तरह से काफ़ी जीवन समर्पित है इस काम के लिए। तो व्यक्ति का चयन भी जिन्होंने किया है तो शायद बहुत उपयुक्त व्यक्ति मिला है, जो स्वयं त्यागी आदमी है, कार्य में रहता है। और प्रसंगवश कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी राशि को जिस
स्थान के लिए दिया। आज दक्षिण भारत में प्रेक्षा ध्यान का, जीवन विज्ञान का एक बड़ा केंद्र मदुरई बना हुआ है। कामराज यूनिवर्सिटी और वहाँ के प्रोफेसर वे सारे बने हुए हैं, इस काम के लिए बने हुए हैं और बहुत काम कर रहे हैं। अभी देखिए आपने जो प्रेम है, प्रेम वहाँ काम में लगा हुआ है। इस एक युवक ने मदुरई में इतना अच्छा वातावरण बनाया है प्रेम ने, और इस काम में लगा हुआ है और कितने व्यक्तियों को जोड़ा। अभी पुस्तक भेंट की थी, 2 भाग है, एक और दूसरा पढ़ा है, दोनों इतनी बड़ी पुस्तकें तमिल में हैं। और पुस्तक का नाम है योगा, मेडिटेशन एंड होलिस्टिक हेल्थ, और इसमें 5 धर्मों के ध्यान पर विश्लेषण किया गया है और प्रेक्षा ध्यान का भी बहुत प्रमुख भाग लिया गया है। प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान का भी बहुत बड़ा इन पुस्तकों में भाग है, और ये पुस्तकें शायद पाठ्यक्रम में, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी जाने वाली हैं। तो एक प्रकार से इतना व्यापक प्रसार विद्यार्थियों में हो जाएगा। और इसके लेखक हैं डॉक्टर जी जयप्रकाशम मदुरई, उनका भी बड़ा योग रहा है इस कार्य में। प्रेक्षा ध्यान शिविर लगाना, या वहाँ विदेशी लोग बहुत प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, तो समय समय पर हमें भी समणियों की वहाँ व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी भी इसमें अभी आई नहीं समणी मधुर प्रज्ञा जो आने वाली भी हैं, तो वे गई थी। इससे पहले और भी समणियाँ बहुत गई है, और यह भी चारित्र प्रज्ञा और दूसरी समणियाँ भी बहुत गई हैं, और उनकी भावना हर बड़ा अच्छा काम होता है। तो मैं मानता हूँ कि यह कि तमिलनाडु में तमिल भाषा में अनुवाद, साहित्य का अनुवाद और उस पर काम, और मद्रास में ये लोग कर रहे हैं सारा, और वहाँ मदुरई में ये काम चल रहा है। तो इस प्रकार जो उपयोग करते हैं अपनी शक्ति का, संपत्ति का, कि जिससे धर्म की प्रभावना और ध्यान की प्रभावना और लोगों का भला, ये सब बातें हो, तो ये बहुत ही एक शुभ प्रयत्न है कि जिसके द्वारा हम जैन धर्म, जैन विद्या अथवा अहिंसा प्रशिक्षण, जीवन विज्ञान, अणुव्रत आदि आदि प्रवृत्तियों को जनता तक पहुंचा सके और उसमें सहभागी बन सके। एक बहुत बड़ा काम है सहभागी होना। तो अब जयसराज जी और उनके परिवार की सेवाएं तो है ही, और ये हमारे शासन सेवी भी हैं। तो इस अवसर पर डॉक्टर मोहनलाल को भी, उनकी जो प्रेक्षा ध्यान की ओर इतनी सेवा है, तो इसलिए उनको भी प्रेक्षा प्रवक्ता, जो हमारा एक संबोधन है इसका प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में, तो प्रेक्षा प्रवक्ता इस संबोधन से इनको संबोधित किया जाए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे